गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ट्रेनीज। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है? ठीक, ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी ब्रास। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील। गुनिया के ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है। गुनिया मीन्स होता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है। ऑप्शन ए सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी सही मापन के लिए, ऑप्शन सी जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए, ऑप्शन डी मार्किंग के लिए। जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए गुनिया में अंकित भाग एक्स का नाम बताइए। क्या करना है? चित्र में दिखाए गए गुनिया में अंकित भाग एक्स का मान बताइए। तो ट्राई स्क्वायर में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं स्टॉक और एक होते हैं ब्लेड। ठीक, तो जिसमें एक्स का मान दर्शाया गया है उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन सी बेंट लैग, ऑप्शन डी नॉर्मल लैग। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी ब्लेड। नेक्स्ट, एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता निम्न होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 0.05 मिलीमीटर। जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट, जॉब पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ठीक, ऑप्शन नंबर ए स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर सी हेक्सा ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी पंच। तो किसी भी जॉब पे या एमएस प्लेट पर लेआउट करते हैं तो हम स्क्राइबर के द्वारा लेआउट करते हैं। ठीक, और उससे जो स्क्राइबर से लेआउट होगा वो मेरा टेम्प्रोरी मार्किंग होगा। क्या होगा? टेम्प्रोरी मार्किंग। और इसी में अगर कहता है परमानेंट मार्किंग के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका पंच होता है। लेकिन इसमें आपको कह रहा है लेआउट रेखाएं खींचने के लिए। ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी स्क्राइबर। नेक्स्ट, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 5 से 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 12 से 15 डिग्री। स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डिवाइडर की टांगें होती है। ठीक, डिवाइडर की टांगें होती है। ऑप्शन नंबर ए बराबर व नुकीली, ऑप्शन नंबर बी ऊंची नीची, ऑप्शन नंबर सी एक सीधी दूसरी अंदर मुड़ी हुई, ऑप्शन नंबर डी एक 45 डिग्री पर और दूसरी 60 डिग्री पर। इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर ए बराबर व नुकीली। चलिए नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए अनुसार किस युक्ति के द्वारा जॉब लेआउट रेखाएं खींची जा रही है? तो एक हाथ में देखिएगा ट्राई स्क्वायर है और एक हाथ में स्क्राइबर है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर सी चीजल, ऑप्शन नंबर डी पेंसिल। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी स्क्राइबर। ओके, समझ में आ रहा है ना जी? चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 डिग्री का होता है। इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाओं को
पक्का करने के लिए किया जाता है, इसकी पहचान कीजिए। ठीक, तो जब भी अगर पॉइंट में दिया हो 60, 30, 90, तो पहले ये बात सोच ले, पंच 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पंच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं डॉट पंच, दूसरा होते हैं सेंटर पंच, और तीसरा होते हैं प्रिक पंच। डॉट पंच का कोण 60 डिग्री, सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री, और प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री। ठीक, तो इसमें करा 60 डिग्री, तो कौन होगा ऑप्शन? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है डॉट पंच, ऑप्शन नंबर बी सेंटर पंच, ऑप्शन नंबर सी प्रिक पंच, ऑप्शन नंबर डी पिन पंच। तो इसका आंसर होगा ए, डॉट पंच। नेक्स्ट, स्क्राइबर डैश का बना होता है। स्क्राइबर डैश का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए मृदु इस्पात, ऑप्शन नंबर बी उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी ढालवा लोहा। बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च कार्बन इस्पात, या इसे हाई कार्बन स्टील भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पद नाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद नाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए बास्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट कट, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड कट, और ऑप्शन नंबर डी स्मूथ। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट कट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड की साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई होती है। ठीक, हेक्सा ब्लेड की साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 100 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 150 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 200 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 250 मिलीमीटर। क्या होगा बोलिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 250 मिलीमीटर। नेक्स्ट, चित्र में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी हैंडल, ऑप्शन सी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, ऑप्शन डी फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेम। नेक्स्ट, ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग है। ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग है। ऑप्शन ए फ्लैटनेस की जांच करना, ऑप्शन बी स्क्वायरनेस की जांच करना, ऑप्शन सी लंबाई की जांच करना, ऑप्शन डी व्यास की जांच करना। इसका आंसर होगा आपको, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायरनेस की जांच करना। नेक्स्ट, किसी फाइल को कैसे विशेष रूप में उल्लेखित करते हैं? ऑप्शन ए लंबाई के आधार पर, ऑप्शन बी आकार के आधार पर, ऑप्शन सी ग्रेड और कट के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसी फाइल को हम उल्लेखित करते हैं लंबाई के आधार पर भी, और आकार के आधार पर भी, और ग्रेड और कट के आधार पर भी। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। क्लियर? एक छेनी का आमतौर पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर ए आयताकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी वर्गाकार, ऑप्शन नंबर डी अष्टभुजाकार। ठीक, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी अष्टभुजाकार। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट, किस सामग्री से हैमर का हेड बनाया जाता है? जो हैमर का हेड होता है वो किस सामग्री यानी किस मेटल का बना होता है? क्लियर? ऑप्शन नंबर ए ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील का, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील का, ऑप्शन सी नॉर्म इस्पात का, ऑप्शन डी ढालवे लोहे का। ठीक,
किसका बना होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए यानी ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील का बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट, फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेट एज, ऑप्शन बी ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सरफेस गेज, ऑप्शन डी स्टील रोल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड किस धातु की बनी होती है? जो हेक्सा में ब्लेड लगाते हैं किस मटेरियल का बना होता है? ठीक, ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी लो कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट, फाइल किस भाग का हैंडल फिट किया जाता है? फाइल के किस भाग पर हैंडल फिट किया जाता है? ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी शोल्डर, ऑप्शन सी टैग, ऑप्शन डी फेस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी टैग। ठीक। नेक्स्ट, फाइल के किस भाग पर दांते कटे होते हैं? फाइल के किस भाग पर दांते कटे हुए होते हैं? ऑप्शन ए शोल्डर, ऑप्शन बी हील, ऑप्शन सी फेस, ऑप्शन डी टैग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी फेस। नेक्स्ट, हथौड़े का कौन सा भाग नर्म होता है? हथौड़े का कौन सा भाग नर्म होता है? ऑप्शन ए आई होल, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी फेस, ऑप्शन डी चिप। क्या होता है? चिक। ऑप्शन नंबर डी, हथौड़े का कौन सा भाग नर्म होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी क्या होगा? चिक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें